हेलो एवरीवन, क्लिनिकल के 7 देखते हैं। तो ये एक यंग 25 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट का केस है जो कि ओपीडी में आते हैं डिसयूरिया एंड परप्यूरेन यूरेथ्रल डिस्चार्ज की कंप्लेन के साथ। मतलब कि उनको यूरिनेशन के टाइम पे पेन हो रहा है और जलन हो रही है। परप्यूरेन डिस्चार्ज मीन्स होता है कि येलोइश ग्रीन डिस्चार्ज। अब क्या हुआ, ये तो हमें सिंपल लग रहा है यूटीआई जैसा, सिम्टम्स उसी के हैं, बट ट्विस्ट यही है, ये यूटीआई का केस नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिखा है सेक्सुअल एक्सपोजर विद अ कमर्शियल सेक्स वर्कर, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स का जिक्र है यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये केस इंडिकेट करता है साफ साफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की ओर। तो यूरेथ्रल डिस्चार्ज वाज सेंट टू ग्राम स्टेनिंग एंड कल्चर एग्जामिनेशन। फिर कल्चर के लिए भेज दिया गया डिस्चार्ज को। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोबेबल डायग्नोसिस है गोनोरिया यानी गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, क्योंकि क्लासिक फीचर्स प्रेजेंट हैं जैसे परप्यूरेन डिस्चार्ज एंड डिसयूरिया और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, ये सब इंडिकेट करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की ओर। तो और हाँ, ये जो डिजीज है गोनोरिया, ये फीमेल्स में कम कॉमन है मेल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि फीमेल्स में भी होता है, ट्रांसमिट ये भी करते हैं, बट इनके केस में एसिम्टोमेटिक होता है, सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस केस का प्रोबेबल पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? निजेरिया गोनोरिया। अच्छा, ये निजेरिया गोनोरिया कैसा नाम है? ये एक साइंटिस्ट के नेम ये पे पड़ा है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है 1978 में। एल्बर्ट रॉडविंग सेजिसमेंट ने निजेरिया ने इसको डिस्कवर किया था, इस बैक्टीरिया को, इसलिए इसका नाम निजेरिया गोनोरिया पड़ा। ये हमें हिस्टो के इमेज में दिख रहा है, पिंक कलर के दिख रहा है, मतलब कि ये है ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस ऑर्गेनिज्म। डिप्लोकोकस मतलब कि 2 कोकाई होंगे, राउंड शेप के दिख रहे हैं हमें। थर्ड क्वेश्चन, और अगर बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो पेशेंट में दिख सकते हैं यूरेथ्राइटिस, कंजक्टिवाइटिस, सर्विसाइटिस, ये मेन चीजें दिख सकती हैं। इनके अलावा और क्या दिखता है? बर्निंग मिक्चरेशन, थिक येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज, कभी कभी टेस्टिकुलर पेन या एपिडिडाइमिस डिडेमाइटिस, और कुछ पेशेंट में बिल्कुल एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, स्पेशली फीमेल्स में, जैसे कि मैंने बताया। डैक्रॉन स्वैब, ये क्या होता है? ये जहाँ पर इमेज लगा रखी है, डैक्रॉन स्वैब बेस्ट होता है गोनोरिया के केस में सैंपल कलेक्शन के लिए। और हाँ, वुडन चाक वाला स्वैब अवॉइड करते हैं क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर सकता है वो, और निजेरिया गोनोरिया के बैक्टीरिया को मार देता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं प्लास्टिक और वायर्ड शाफ्ट वाले स्वैब को। मतलब ये जो कॉटन का है, इसके पीछे जो स्टिक है, शाफ्ट है, वो प्लास्टिक होनी चाहिए या तो वो वायर की होनी चाहिए, वुडन की अवॉइड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगर गोनोरिया नहीं है तो यूरेथ्राइटिस किस वजह से हो सकता है? मेंशन वेरियस ऑर्गेनिज्म कॉजिंग नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस मतलब कि अगर निजेरिया गोनोरिया का इन्फेक्शन नहीं है तो उसके अलावा हम क्या क्या सस्पेक्ट सकते हैं? अगर निजेरिया गोनोरिया नहीं है पॉजिटिव एजेंट, तो उसके अलावा हमें किन ऑर्गेनिज्म पे शक जाता है कि कौन हो सकते हैं? तो बैक्टीरिया हो सकता है। बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन है क्लेमाइडिया, वायरस में हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, फंगी में कैंडिडा, पैरासाइट में ट्राइकोमोनास। जब भी गोनोरिया का टेस्ट नेगेटिव आए, हमें इन ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करना चाहिए। तो की पॉइंट क्या है? ऑलवेज टेक अ प्रॉपर सेक्सुअल हिस्ट्री इन सच केसेस. Burning micturition is not always UTI or sexually transmitted infection is equally common in young adults, especially with unprotected exposure.